कई लोगों की फ्रॉन लाइंस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि आप नींद में रिलैक्स नहीं है, आप स्ट्रेस्ड हैं। महीने में या हफ्ते में, एटलीस्ट महीने में एक बार हम एक डिटॉक्सिंग या फास्टिंग के ऊपर प्लान कर सकते हैं, अ होल वीक ऑफ अ गुड डिटॉक्स फास्टिंग प्लान। तो हमारी बॉडी से कितना टॉक्सिक मैटर है जो निकलता है वो सबसे पहले आपके स्किन पे दिखाई देता है। तो नवरात्रि में बोला गया था फल आहार, है ना? पर हमने उसमें शॉर्टकट निकाला क्योंकि हमें रोटियां पराठे पूड़ियां खाने का शौक है। तो अगर उसमें फलाहार बोला गया तो हमने उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया कि हम गेहूं नहीं खाएंगे पर हम पूड़ियां खा लेंगे, हम ये नहीं खाएंगे पर हम उसके टिकियां बना लेंगे। जय हिंद एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुभारती वेलनेस पे। आप सबका प्यार और सम्मान हमें बहुत पसंद आया। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्ट्रीम पे काम कर रही हैं जो हम सबका फेवरेट है, दैट इज़ स्किन केयर। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अंजलि शर्मा मैम। वो फाउंडर हैं शुद्धि नेचुरोपैथी क्लिनिक एंड वेलनेस सेंटर हर्बल प्रोडक्ट्स की। सो आज हम मैम से जानेंगे उनके इस ग्लोइंग स्किन का राज। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुभारती वेलनेस पे। मैम हमारे दर्शकों को और मुझे भी पर्सनली प्लीज़ बताइए आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू वेलकम मी हियर। आई एम रियली अमेज्ड टू सी द सुभारती का पूरा कैंपस, जो कि इतना सुंदर कैंपस है। We are honored too by your presence. So it's very amazing. Even the college, the students, we have like really enthusiastic students. So yes, we were talking about the skin care. तो स्किन के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कि नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स के हिसाब से सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारा गट हेल्थ, हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, जो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे स्किन के लिए। तो जो हम अंदर से हैं वो हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। द सेकेंड मेन थिंग दैट कम्स इन स्किन केयर, जो हमारे स्किन केयर के लिए ज़रूरी होता है, हमारा न्यूट्रिशन लेवल। सो हम कितना अच्छा खाते हैं, उसका न्यूट्रिशन कितना अब्जॉर्ब होता है, वो हमारे स्किन के ऊपर दिखता है। ओके। थर्ड इज ऑल्सो अगेन विच इज़ रिलेटेड टू गट हेल्थ इज़ द टॉक्सिक्स। तो हमारी बॉडी से कितना टॉक्सिक मैटर है जो निकलता है वो सबसे पहले आपके स्किन पे दिखाई देता है। अगर आपका एलिमिनेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो सबसे पहले आपके स्किन पे दिखाई देता है, क्योंकि हमारा स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एलिमिनेटिव ऑर्गन है, राइट? तो अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है और हम बहुत सारा अक्यूमुलेशन कर रहे हैं ऑफ टॉक्सिक मैटर, तो वो हमारे स्किन पे आना शुरू हो जाएगा। तो जो ये ग्लोइंग फैक्टर है, जो एक फ्लॉलेस स्किन है, वो आपको नहीं दिखेगा। तो अच्छे स्किन के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा गट हेल्थ। तो मैम ऐसे नहीं चलेगा कि हम कुछ भी खा सकते हैं और हमारा स्किन ग्लो बिल्कुल करेगा? नहीं चलेगा। तो आपको जो आप खा रहे हो आपको उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है ना? एंड ऑफ कोर्स उसके बाद कम्स द एप्लीकेशंस दैट वी यूज़। सो That comes the second. Applications first नहीं आते। नहीं, एप्लीकेशंस फर्स्ट नहीं है। तो हम जितना मर्जी इसको कवर कर दे कोई फ़ायदा नहीं है, है ना? आप जितने अच्छे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स बना दो, क्रीम्स बना दो, जब तक आपका अंदर से इंटरनली आप क्लीन नहीं हो, आप डिटॉक्स्ड नहीं हो, वो आपके स्किन पे वो ग्लो नहीं ला पाएगा, राइट? यू विल हैव टू हैव डबल ट्रिपल लेयर्स ऑफ मेकअप ताकि आप वो ग्लो लेके आ सको। तो उसके लिए no applications, whatever form of chemicals is not required. You don't need the moisturizer over your skin. It has to come from inside. आपके अंदर से आना है ना? तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर से आती हैं। तो हम ऐसा डाइट में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारी स्किन के लिए हेल्दी रहे? डाइट में वन ऑफ द मेन फैक्टर जो सबसे मेन है, जो डिटॉक्स बोल लो या आपका गट मूवमेंट को अच्छा रखता है, अगर हम एक शॉर्ट में बोलें कि एक की फॉर्मूला जो है वो है आपका फाइबर डाइट, राइट? सो अ लॉट ऑफ सैलेड, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, जो कि आपकी बॉडी में एलिमिनेशन प्रोसेस को हेल्प करता है, आपके गट को हेल्प करता है। ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या करना है, आपकी किस कंडीशन को क्या करना चाहिए। बट अगर हमको इस शॉर्ट उसमें एक एटलीस्ट आपका एक मील शुड बी अ डिटॉक्सिंग मील, राइट? अ लॉट ऑफ रॉ फूड, अ लॉट ऑफ रॉ डाइट,
सो इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, वो आपकी मोबिलिटी को भी बनाए रखता है, आपके गट को क्लीन करने में हेल्प करता है। हाँ, बट बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि कच्चा खा के उनको गैस बनता है, तो फिर वो क्या करें? फिर वो वही है, तो अगेन आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से वी हैव टू वर्क ऑन योर डाइजेस्टिव प्रोसेस, सो वी हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ। बट अगर एक नॉर्मल हेल्दी एक जनरल आप वो बोलो, तो हम टू स्टार्ट विद वी कैन स्टार्ट विद डूइंग दिस, टू स्टार्ट विद अ रॉ फूड। एक मील हमारा रॉ होना चाहिए। और हम आप जैसे किसी नेचुरोपैथ के पास आके भी एक कंसल्टेशन ले सकते हैं कि अब हम क्या करें। Correct. सो या वी कैन कम टू सुभारती नेचुरोपैथी एंड योगा हॉस्पिटल एंड वी कैन सी, हम देख सकते हैं कैसे हम अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं हेल्दी डाइट के साथ। जी। तो मैम क्या फॉर्मूला रहता है डाइट के अलावा? लाइक हम लोग होते हैं, हम 9 to 5 की जॉब्स करते हैं, बिल्कुल। कुछ कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा एक पॉल्यूशन भी बहुत एक मेजर फैक्टर प्ले Correct. कर रहा है। सो डाइट के अलावा और क्या प्रिकॉशंस कोई ले सकता है एक स्किन को अपना मेंटेन करने के लिए? प्रिकॉशन वाइज अगर हम बोलें तो डिटॉक्सिंग, जो कि आजकल बहुत फेमस है, और हम अगर ट्रेडिशनली सोचे तो हम उसको फास्टिंग बोलते हैं। तो फास्टिंग इज एटलीस्ट यू कैन से अ स्मॉल वे ऑफ वर्किंग ऑन रिमूविंग योर टॉक्सिन्स। अब अर्बन लाइफ में कई बार हम घर से खाना ले जा सकते हैं, कई बार नहीं ले जा सकते, वी आर फोर्स्ड टू ईट आउटसाइड। हमें एक फोर्स होता है कि हमें मंगवाना है, हमारा आधा टाइम सड़क पे जाता है, हम 3 घंटे तो रोड पे जाता है, तो ऑफिसेज मीटिंग्स वी कांट, राइट? तो एटलीस्ट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन वर्क ऑन एंड वन ऑफ दैट इज एक हम महीने में या हफ्ते में, एटलीस्ट महीने में एक बार हम एक डिटॉक्सिंग या फास्टिंग के ऊपर प्लान कर सकते हैं, अ होल वीक ऑफ अ गुड डिटॉक्स फास्टिंग प्लान। मैम आपका क्या से है फास्टिंग पे? लाइक हम लोग अगर फास्टिंग या व्रत जिसे हम कहते हैं वो बोलते हैं, तो आजकल तो व्रत के बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज वी कैन यूट्यूब पे इतनी रेसिपीज आ जाती हैं, बट फास्टिंग और शायद गट हेल्थ या नेचुरोपैथी एक अलग चीज़ एक्सप्लेन करती है। प्लीज़ वो हमारे दर्शकों को बताइए वो क्या है। तो फास्टिंग इज नॉट फीस्टिंग, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली अगर आप बहुत सिंपल तरीके से हमारे ट्रेडिशनल पे भी जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल नवरात्रि, तो नवरात्रि में बोला गया था फल आहार, है ना? पर हमने उसमें शॉर्टकट निकाला क्योंकि हमें रोटियां पराठे पूड़ियां खाने का शौक है। तो अगर उसमें फलाहार बोला गया तो हमने उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया कि हम गेहूं नहीं खाएंगे पर हम पूड़ियाँ खा लेंगे, हम ये नहीं खाएंगे पर हम उसके टिकियाँ बना लेंगे। तो टू मेक इट वेरी सिंपल, फास्टिंग या अगर हम चाहते हैं कि हमें डिटॉक्स करना है, तो उसका एक सिंपल नेचुरोपैथी हमारा फॉर्मूला ये है कि हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी या अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी को एलिमिनेशन प्रोसेस पे शिफ्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना डाइजेशन का जो पार्ट है उसको मिनिमाइज करना है। यू हैव टू ईट इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स, सो यू कैन ऑप्ट फॉर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ जूसेस। देन इन दैट केस आप कुक्ड फूड नहीं देंगे तो हमारा डाइजेस्टिव एनर्जी जो है ना, वो कुक्ड फूड के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। सिमिलरली वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में भी वही डिफरेंस है, ठीक है? तो वेजिटेरियन के लिए ज़्यादा थोड़ा कम एनर्जी है, नॉन वेज डाइजेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी है। तो एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको अपनी एक एनर्जी कंजर्व करोगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी एलिमिनेशन पे शिफ्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्स। तो जितना ज़्यादा इजी फूड हो जाएगा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर 4 days 5 days, या आइडियली अगर आप देखो तो नवरात्रि की जो फास्टिंग है हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से प्लान किया था उसको। हर 6 महीने में हम एक डिटॉक्स डाइट पे आते हैं, पर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, हम पूड़ियाँ सब्जी टिकियाँ और सब खाते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ अ 7 days डिटॉक्स। सो यू ईट ईजिली डाइजेस्टेबल फूड, ईजिली जो आपकी बॉडी से निकल जाए, ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी जो है डिटॉक्स पे एलिमिनेशन पे शिफ्ट हो जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसमें भी ऐसा होता है ना कि कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक डायबिटीज़ में कहते हैं बहुत भूख लगती है, या जिनको बहुत खाने की क्रेविंग्स होती हैं वो भी मैनेज नहीं कर पाते हैं फास्टिंग को, तो वो कैसे करें? लाइक कोई अगर बहुत फूडी है फॉर एग्जांपल एंड उसको हम बोलते हैं अब तेरे को स्किन ग्लो करने के लिए फास्टिंग करना पड़ेगा, तो वो कैसे फास्टिंग करेगा? उसके लिए सबसे पहले तो एक नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास जाओ। दे विल प्लान योर लाइफस्टाइल, दे विल प्लान योर फास्टिंग, दे विल प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन।
पहली चीज़ तो वो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, हम क्रेविंग्स और उन सबको हेल्दी मील्स, हेल्दी क्रेविंग्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो स्वीट क्रेविंग्स के लिए वी हैव नेचुरली अवेलेबल स्वीट एंड फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। फॉर सॉल्ट क्रेविंग्स यू हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स विच हैव देयर ओन सॉल्ट। तो हमें अपना एक माइंडसेट चेंज करना है। अगर हम अपने माइंडसेट, इट्स अ माइंड गेम। फास्टिंग, डिटॉक्स, एलिमिनेशन, फूड क्रेविंग इज अ माइंड गेम। राइट, टेस्ट तो टंग पर है ना, पेट तो में तो कुछ और आपको ही जाना है। स्नैकिंग ही करना है, राइट। चूज द राइट स्नैकिंग, दैट्स इट। तो वो फॉर्मूला है, आप राइट स्नैकिंग पे शिफ्ट हो जाओ। सो मैम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन ग्लो, हमने फास्टिंग का बात कर लिया, डाइट का बात कर लिया, अदर देन दैट कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स भी ऐसे हैं क्या जो हमें हेल्प कर सकते हैं? हाँ, नेचुरोपैथी में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट विच हेल्प इन एलिमिनेशन, लाइक सिंपल वाटर एनीमाज, दे आर रियली हेल्पफुल। सिंपल abdomen पैक हमारे जो होते हैं, या abdomen कंप्रेसेस, टॉवल्स, ठीक है। कई बार अगर बहुत मुश्किल है, आप एक सेंटर में नहीं जा सकते, आप हिप बाथ्स लेने नहीं जा सकते हो, तो सिंपलर वर्जन्स हैं। सो वी कैन प्लान एक सिंपल ईजी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जो आप घर पे ले सकते हो। ओके, तो मतलब हम घर पे भी बट कर वो सकते भी हैं। आपके डॉक्टर बताएगा। abdomen फायर पे वर्क Okay. करते हैं, राइट। सो इट्स अगेन ऑन रिलैक्सिंग एंड ईजिंग योर abdomen फायर। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट फॉर स्किन केयर अगर आप देखो तो लाइक स्टीमिंग इज अ वेरी सिंपल बट अ वेरी गुड वे ऑफ एलिमिनेटिंग things which are stuck under your skin, so opening up your pores and eliminating. तो सिंपल चीज़ें हैं, है ना। बट अगर आप थोड़ी देर के लिए ट्राई करो, लाइक हफ्ता महीना ट्राई करो, डोंट अप्लाई एनीथिंग ऑन योर स्किन। आपको लगेगा ड्राई हो रहा है, नहीं वो बहुत ड्राई लग रहा है, बहुत वो लग रहा है, पर थोड़ा सा टाइम दो। बॉडी ऐसी चीज़ है, हमारी बॉडी, कि वो अपने आप ही एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है ना। दैट इज़ वाई हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो डिजीज़ेस को हील करने में बिलीव करती है ना। तो आप अगर ऐसे करोगे तो अपने आप आपकी बॉडी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें करने लग जाएगी। सो योर स्किन बाय डिफॉल्ट नेचुरली विल स्टार्ट गिविंग आउट एन ऑयल टू कीप योर सेल्फ मॉइस्चर, right? मैम आजकल मड हमारा पैक्स वर्क, एवरीथिंग वर्क्स, बट ऑफ कोर्स देयर आर मेनी हर्ब्स जो काम करते हैं, रोज, बीटरूट, चंदन, बहुत सारी चीजें हैं। नेचर ने हमने बहुत कुछ दिया है, हमें बस वापस हम नेचर बस के पास वापस जाना जाते है। नहीं है, हमें बैक टू नेचर जाना है। राइट। तो वो हम नहीं कर रहे हैं। मैम, कोल्ड वाटर फ्लैशिंग या आइस वाटर में फेस डिप करना आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपका इस पे क्या कहना है? आइस वाटर में फेस डिप करना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ, आइसिंग इज वेरी इजी। Okay. बट आइसिंग और कोल्ड वाटर इज अगेन अ टोनिंग मेथड, ओके। है ना। तो स्किन केयर में बहुत आप अगर आप सिंपल स्किन केयर जाओ, नॉट द कॉस्मेटिक वे, या नॉर्मल स्किन केयर मेथड, तो सबसे पहले होता है क्लेंजिंग, ओपनिंग द पोर्स एंड एलिमिनेटिंग, देन यू डू टोनिंग एंड देन यू डू मॉइस्चराइजिंग, फाइन। करेक्ट। ओके। तो क्लेंजिंग आप एक सिंपल नेचुरल क्लेंजर यूज़ कर सकते हो, नेचुरल, और कुछ नहीं तो जाओ आप एक मिनिमम केमिकल, पैराबेन, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स एटलीस्ट चूज़ कर सकते हो फॉर क्लेंजिंग। अदरवाइज बेसन, हल्दी, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है आपकी क्लेंजिंग के लिए। बेस्ट चीज़ है वो आपका एक्सफोलिएटिंग में भी काम कर देती है। आप स्टीम यूज़ करो, आपके पोर्स ओपन होके क्लीन हो जाएंगे, राइट। एंड देन आप टोनिंग करो, जो कि आप कह रहे थे कि आइस वाटर स्प्लैशिंग, कोल्ड वाटर स्प्लैशिंग, आइस रबिंग, उससे हो जाता है। मॉइस्चराइजिंग के लिए यू हैव वेरी सिंपल नॉन ऑयली ऑयल्स विच आर नेचुरली अवेलेबल, वी कॉल देम एसेंशियल ऑयल्स, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड वे में ही नेचुरल प्रोडक्ट्स या नेचुरोपैथी को इनकॉर्पोरेट करें तो भी हम एक अच्छी स्किन केयर हाँ जी, अपना सकते हैं। आपका जो 5 स्टेप स्किन रूटीन होता है वो आप कर सकते हो And इन अ maybe नेचुरल पैक्स की जगह मड यूज कर सकते मड, हैं, रोज, मुल्तानी जैसे, मिट्टी, right. सैंडलवुड, बीटरूट, okay, so I've also developed a few products like that, and otherwise also market में available हैं, काफ़ी कुछ available है। तो बस हमें ज़रूरत है तो एक नेचुरोपैथी डॉक्टर की जो हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे बिल्कुल, दे। and to open your mindset towards going natural. राइट। सो नेचर में प्रोवाइडेड सब कुछ है, केमिकल्स की जगह नेचर पे वापस जाना है।
मैम नेचुरोपैथी और डाइट के साथ साथ योग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रकृति में वापस जाने के लिए। जी। तो योग या ध्यान, मेडिटेशन या आसन, प्राणायाम, इनमें क्या हमारा स्किन का एक इम्पॉर्टेंस रोल होता है? हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। योगा और योगासन करने से एक तो हमारे मसल्स मूवमेंट रहता है, तो नॉट ओनली फॉर स्किन बट इवन फॉर ओवरऑल योर बॉडी टोनिंग और फेस टोनिंग। फेस योगा आपने देखा होगा कि बहुत अब पॉपुलर हो चुका है। तो वो आपके मसल्स को टाइटेंड एंड एंटी रिंकल रखने के लिए, ये जो आपके फोल्ड्स बन जाते हैं तो वो अवॉइड करने के लिए एक्सरसाइजेस जो फेस योगा हमारा होता है या बॉडी योगा ऑल्सो, क्योंकि बॉडी योगा से अगेन जो हम चाहते हैं, एक तो हमारा गट हेल्थ सही बना रहे, हमारे मसल स्ट्रांग रहे, हमें अच्छी नींद आए, पेन्स कम होंगी, बहुत कुछ होता है जो योगा से हेल्प करता है। तो एक ये नहीं है कि स्किन मतलब सिर्फ फेस पे काम करना है, यू हैव टू वर्क ऑन द होल बॉडी। पूरा बॉडी एक यूनिट है, यूनिट में एक भी चीज़ खराब होगी तो वो पूरा इफेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो इसीलिए आसन ज़रूरी है। ब्रीदिंग करने से क्या होता है कि हम रिलैक्स रहते हैं, तो हमारे डार्क सर्कल्स कम आएंगे। अगर हम सिर्फ फेस के उस पर बात कर रहे हैं, बट हमारे डार्क सर्कल्स कम आएंगे, रिंकल्स कम होंगे। अच्छी नींद होगी तो यो अराउंड द आईज जो रिंकल्स बन जाते हैं वो कम होंगे। अगर आप देखो तो कई लोगों की फ्रॉन लाइंस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि आप नींद में रिलैक्स नहीं है, आप स्ट्रेस्ड है, राइट। तो प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, या फिर आप जो आजकल अगर आप कहते हो ना कि आप मंत्र पे कंसंट्रेट करके रिलैक्सेशन करते हो, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं जो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं ओवरऑल बॉडी के लिए, माइंड रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, अच्छे गट के लिए, सब कुछ के लिए। हम जैसे कहते हैं कि योगा से फिजिकली आपको नहीं हील करता, वो ओवरऑल हील करता है। ओवरऑल हील करता है, क्योंकि हम एक यूनिट है, वी आर अ मूविंग बॉडी, राइट। तो हम पूरी एक यूनिट है ना। जैसे एक कार है, उसका मोटर, उसका पेट्रोल, एक भी चीज़, कार्बोरेटर में कचरा भरा तो गाड़ी नहीं चलेगी ठीक से। जितनी मर्जी आप माइलेज अच्छा पेट्रोल डालो, नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है। आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी, बहुत महंगी है, पर बाहर से गंदी है, आप क्या करोगे। तो हमें पूरा ही एक काम करना पड़ता है, इट्स अ होल सिस्टम। तो पूरी तरह से काम करने के लिए योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जो हम सोचते हैं कि हम रिलैक्स नहीं होंगे, दिन भर स्ट्रेस रहेंगे, बट हम अच्छा खाना खा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं वी ईट क्लीन ईटिंग, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आजकल लोग बोलते हैं हम तो क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, हम तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाते हैं, बट आप दिन भर स्ट्रेस्ड हो। आप सबसे पहले योगा से भी पहले जो हम बोलते हैं यम नियम जो हम बोलते हैं, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, पर आप वो अच्छा खाना खाते वक्त दूसरे के लिए नेगेटिव सोचते हो। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव प्लानिंग। आप सामने एक कस्टमर आया है, बट आप ये सोचते हो कि ये कस्टमर के 100 रुपये से मैं 1000 कर दूं। आप ये नहीं सोचते कि ये कस्टमर खुश जाए, हैप्पी जाए, या हैप्पी पेशेंट हो तो वो 10 पेशेंट को और बोलेगा। हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते ये आया है, इसी से हमने 20-30 हज़ार कमा लेने हैं, कल किसने देखा। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट, ये भी एक रोल प्ले करता है, जिसके लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुविचार, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। So, आप आ सकते हैं सुभारती नेचुरोपैथी एंड योगा हॉस्पिटल में, एक 100 बेडेड हॉस्पिटल जो आपकी स्किन से लेके आपके पेट तक, दिमाग से लेके आपके पैरों तक, आपको हर इलाज में आपकी सहायता करेगा। सो आइए और विजिट कीजिए सुभारती हॉस्पिटल ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।